चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे एक खौफनाक टाइमलाइन में गोता लगाते हैं। अप्रैल 2026 अर्जेंटीना का उशुआया शहर और वहां से निकला एक शानदार लग्जरी क्रूज। अंटार्कटिका की बर्फीली वादियों का मजा लेने के लिए शुरू हुआ ये सफर कैसे एक ऐसे रहस्यमयी दुस्वप्न में बदल गया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज हम यही डिकोड करेंगे। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। 1 अप्रैल को 150 पैसेंजर्स के साथ क्रूज निकलता है। शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक हालात बिगड़ने लगते हैं। तेज बुखार, सांस लेने में भारी तकलीफ और लोगों का अचानक कोलैप्स होना। 11 अप्रैल को एक डच पैसेंजर की जान जाती है। फिर 26 अप्रैल को उसकी पत्नी एयरपोर्ट पर दम तोड़ देती है। और सिलसिला यही नहीं रुका। 2 मई को एक जर्मन पैसेंजर की भी मौत हो जाती है। एक के बाद एक हो रही इन भयानक मौतों ने क्रूज पर सच में दहशत फैला दी। जाहिर है, मौतों का सिलसिला बढ़ते ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत अलर्ट किया गया और जब लैब से रिपोर्ट आई तो यकीन मानिए पूरी मेडिकल कम्युनिटी के होश उड़ गए। डायग्नोसिस था हंता वायरस। ये कोई मामूली सीजनल फ्लू नहीं है, ये एक ऐसा खतरनाक पैथोजन है जिसका मोर्टेलिटी रेट 50% तक हो सकता है। मतलब संक्रमित होने वाले आधे लोगों का बचना लगभग नामुमकिन। और सबसे डरावनी बात बताऊं, इसका कोई भी ज्ञात इलाज आज पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पहला सवाल उठता है, आखिर ये हंता वायरस है क्या? खैर, ये कोई नया खतरा नहीं है जो कल ही पैदा हुआ हो। दरअसल ये चूहों से फैलने वाले वायरसेस का एक पूरा परिवार है जिसे हमारे वैज्ञानिक दशकों से जानते हैं। एक ऐसा शांत दुश्मन जो बस सही मौके की ताक में रहता है। और कमाल की बात यह है कि अलग अलग भौगोलिक इलाकों में ये वायरस शरीर पर 2 बिल्कुल अलग तरीकों से हमला करता है। एशिया और यूरोप में ये HFRS के रूप में सामने आता है, जो सीधे किडनी फेल करता है और शरीर के अंदर भयंकर ब्लीडिंग शुरू कर देता है। वहीं अमेरिका में इसका रूप और भी खौफनाक है, HPS। ये सीधा फेफड़ों में पानी भर देता है। इंसान को सांस लेने में इतनी भारी तकलीफ होती है कि सफोकेशन के कारण जान चली जाती है। अब अगर हम मेडिकल रियलिटी की बात करें तो स्थिति सच में बहुत चिंताजनक है। इतने एडवांस्ड अस्पतालों के बावजूद आज तक हंता वायरस के लिए कोई भी FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बनी है। कोई भी प्रूवन एंटीवायरल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। ऐसे में डॉक्टर्स सिर्फ ऑक्सीजन या पेन किलर्स जैसी सपोर्टिव केयर ही दे सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इस जानलेवा वायरस से लड़ने के लिए इंसान के अपने इम्यून सिस्टम को बिल्कुल अकेले जंग लड़नी पड़ती है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं आउटब्रेक का इतिहास। मॉडर्न मेडिकल रिकॉर्ड्स में इस पैथोजन ने पहली बार तबाही कब मचाई थी? तो बात है 1950 के दशक की। कोरियन वॉर के दौरान अचानक 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए। इनमें से करीब 15% सैनिकों की बेहद दर्दनाक मौत हुई। दशकों तक ये एक अनसुलझा रहस्य था। फिर 1980s के दशक में डॉक्टर हो वोंग ली ने इसका कनेक्शन चूहों से खोज निकाला। लेकिन इस वायरस की कहानी में सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़ 1993 में आया, जब अमेरिका के नावाहो नेशन में बिल्कुल स्वस्थ और युवा लोगों की फेफड़ों में पानी भरने से रातों रात जान जाने लगी। और इसी 1993 के आउटब्रेक से सामने आता है एल नीनो कनेक्शन। इस हिस्से में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि कैसे आदिवासी बुजुर्गों ने ग्लोबल मौसम के बदलावों को इस बीमारी से जोड़ने में वैज्ञानिकों की मदद की। ये पूरा प्रोसेस किसी चेन रिएक्शन या डोमिनो इफेक्ट से कम नहीं है। देखिए, एल नीनो की वजह से भारी बारिश होती है। इस असाधारण बारिश से पाइन नट्स या चिलगोजे की बम्पर पैदावार हो जाती है। अब क्योंकि ये चूहों का मनपसंद खाना है, तो चूहों की आबादी में अचानक भयंकर विस्फोट होता है। और जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा संक्रमित चूहे होंगे, इंसानों में वायरस ट्रांसमिशन का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। अब जरा इस डेटा पर गौर करते हैं। 4%। सुनने में छोटा नंबर लगता है ना, लेकिन 2005 से 2008 के बीच भारत के तमिलनाडु में वेल्लोर जिले में हुई एक विस्तृत स्टडी में पता चला कि वहां की जनरल पॉपुलेशन के लगभग 4% लोगों में हंता वायरस की एंटीबॉडीज पहले से ही मौजूद थीं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये वायरस सिर्फ अमेरिका, यूरोप या कोरिया तक सीमित नहीं है। ये एक साइलेंट थ्रेट है जो पूरी दुनिया में खामोशी से हमारे बीच मौजूद है। तो चलिए अब वापस लौटते हैं अपनी क्रूज मिस्ट्री को सुलझाने पर। एक बड़ा लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। चूहों से फैलने वाला ये वायरस बीच समंदर में, जहां पैसेंजर्स के आसपास कोई चूहा था ही नहीं, लोगों के बीच कैसे फैल गया? इस पहेली का जवाब है
1996 की वो अनोखी डिस्कवरी। 1996 में अर्जेंटीना में एक आउटब्रेक हुआ जिसने पुरानी मान्यताओं को तोड़ दिया। वहाँ एंडी स्ट्रेन नाम का एक नया वेरिएंट सामने आया था। और पता है, हंटावायरस फैमिली में ये इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जो इंसान से इंसान में फैलने की क्षमता रखता है। बस यही था वो मिसिंग लिंक जिसने क्रूज शिप पर तबाही का रास्ता साफ किया। पूरा घटनाक्रम कुछ ऐसा था। उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर के दौरान वो डच कपल चूहों से भरे एक लैंडफिल के पास गया। वहां उन्हें यह खतरनाक एंडी स्ट्रेन हुआ। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि वो टूर के तुरंत बाद बिना किसी लक्षण के क्रूज शिप पर सवार हो गए। अब इस खास वायरस की ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ एक दिन की होती है और उसी बहुत छोटी सी विंडो के दौरान क्लोज कांटेक्ट में आने से ये वायरस तेजी से बाकी लोगों में फैल गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आ रहा है, क्या ये अगला ग्लोबल पैंडेमिक बन सकता है? 10 मई को जब वो जहाज टेनेरिफ में डॉक हुआ तो दुनिया भर के देशों के मन में यही डर था। चलिए इसके एक्चुअल रिस्क को समझते हैं। अगर हम हंता वायरस के एंडी स्ट्रेन की तुलना कोविड-19 या नॉर्मल फ्लू से करें तो एक स्पष्ट अंतर दिखता है जो बड़ी राहत देता है। कोविड हवा में बहुत आसानी से फैलता है और हफ्तों तक खतरा बना रहता है, लेकिन हंता वायरस की ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ एक दिन की है। और सबसे ज़रूरी बात, इसके फैलने के लिए शारीरिक तरल पदार्थों का बहुत ही क्लोज और प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए। ये हवा में तैरकर आसानी से नहीं फैलता, इसलिए इसका ग्लोबल पैंडेमिक बनना बहुत ही मुश्किल है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसे हल्के में लें। एसेंशियल प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। घरों में उन सभी गैप्स को सील करना चाहिए जहां से चूहे अंदर आ सकते हैं। किसी धूल भरी या बंद स्टोरेज जगह पर जाएं तो N95 मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। खाने को कभी खुला न छोड़ें और कूड़े को सही से डिस्पोज करें ताकि चूहे आकर्षित ना हों। चूहों को अपने आसपास फटकने ना देना ही हमारा सबसे मजबूत डिफेंस है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत गहरा और गंभीर सवाल पीछे छूट जाता है। जैसे जैसे ग्लोबल वेदर पैटर्न्स बदल रहे हैं, अल नीनो जैसी घटनाएं और तेज हो रही हैं, हमारे पर्यावरण में ऐसे और कितने साइलेंट थ्रेट्स छिपे हुए हैं जो बस सही मौसम और सही परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं। बिना किसी पक्की वैक्सीन के अवेयरनेस और प्रिवेंशन ही इन छिपे हुए खतरों के खिलाफ हमारे सबसे बेहतरीन और इकलौते हथियार हैं।